हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एमबीबीएस के बारे में कंप्लीट डिटेल में, जैसे कि एडमिशन प्रोसेस, कोर्स ड्यूरेशन, फीस स्ट्रक्चर, सैलरी और फ्यूचर स्कोप के बारे में। सबसे पहले एडमिशन के बारे में बात करते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए नीट में बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अगर प्राइवेट में लेना है तो प्राइवेट में भी हो जाता है, लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए। अगर आपका कम मार्क्स रहेगा तो बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ जाएगा ईयरली यानी फीस, ठीक है। और अगर आपको अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो वहाँ के लिए सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए और अब्रॉड में एडमिशन हो जाता है। अब बात करते हैं कि एडमिशन के लिए सबसे पहले पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में 50% होना चाहिए जनरल के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए उससे थोड़ा कम में हो जाता है। ये आपका 12th इससे होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश में आप एटलीस्ट पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे इंग्लिश में पास हो गए ये सारा चीज़, उसके बाद आप नीट में बहुत अच्छा मार्क्स लाए तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है। अगर कम मार्क्स है, अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हो इंडिया से, लेकिन 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ और उससे भी ज़्यादा चला जाता है। और अगर आपको अब्रॉड से करना है तो वहाँ 25 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में आराम से आपका एमबीबीएस हो जाता है। और एडमिशन के लिए अगर इंडिया में एडमिशन लेना है तो आपको नीट का अच्छा मार्क्स चाहिए, और अगर अब्रॉड में लेना तो नीट में सिर्फ क्वालिफाई होने चाहिए। क्वालिफाई यानी कि हर साल वेरी करता है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा तो आप एडमिशन ले लोगे, ठीक है। एडमिशन लेने का प्रोसेस रहता है अब्रॉड में, यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट किए, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है, वीज़ा लिए, उसके बाद टिकट बुक कराएं, यूनिवर्सिटी में गए और आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो अब्रॉड का इतना इजी प्रोसेस है। लेकिन इंडिया में आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग सिर्फ 15% यानी 15% सीट पे होता है, और स्टेट काउंसलिंग 85% सीट पे होता है। हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। तो कोर्स ड्यूरेशन में 5.5 ईयर का आपको इंडिया से एमबीबीएस करोगे तो 5.5 ईयर लग जाएगा। इसमें 4.5 ईयर आपका एकेडमिक ईयर रहेगा, इसमें पढ़ना रहेगा, और 1 ईयर का आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ये इंडिया से है, चाहे अगर आप गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट से। अब्रॉड का कोर्स ड्यूरेशन रहता है 6 ईयर का, 5 ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा और 1 ईयर का इंटर्नशिप होना चाहिए, यानी होता है वहीं अब्रॉड से। तो ये रहा कोर्स ड्यूरेशन। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस जो है बहुत कम है। एम्स का तो 5000 में कंप्लीट एमबीबीएस हो जाता है, लेकिन अदर का बात कर ले तो 50,000 से लेकर के 2 लाख के बीच में आपका कंप्लीट एमबीबीएस हो जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और प्राइवेट में 80 लाख से स्टार्ट होकर के 1.5 और उससे भी ज़्यादा चला जाता है। और अब्रॉड की बात करें तो 25 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में आपका एमबीबीएस हो जाएगा। तो ये रहा फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं, एडमिशन प्रोसेस हो गया, कोर्स ड्यूरेशन हो गया, फीस स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी, अगर आप एमबीबीएस करते हो सिर्फ, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से स्टार्ट होकर के 1 लाख तक रहेगा, ठीक है। अगर आप एमबीबीएस ही सिर्फ रहोगे तो इतना ही सैलरी मिलने वाला है। बाकी अगर आप पीजी कर लेते हो तो 1 लाख से भी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर स्कोप के बारे में। तो फ्यूचर स्कोप, जैसे एमबीबीएस करने के बाद आप पीजी कर सकते हो, उसके बाद रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, और किसी हॉस्पिटल में भी आप जॉब कर सकते हो। तो ये रहा फ्यूचर स्कोप। तो इस वीडियो में हम एमबीबीएस के बारे में शॉर्ट्स एंड क्रिस्प वे में सारा कुछ बता दें आपको। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बीडीएस के बारे में, और भी ऐसे मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।